जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसके लिए सच बोलना केवल आदत नहीं, उसका धर्म था, उसकी सांस थी। लेकिन क्या होता है जब उसी सच की परीक्षा देवता स्वयं लेने उतर आए? यह कथा है राजा हरिश्चंद्र की, उस राजा की जिसने अपना राज्य, अपना धन, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपनी पहचान तक खो दी, पर सच को कभी नहीं छोड़ा। एक रात राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में आर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने केवल इतना कहा, मैंने तुमसे दान मांगा था और तुमने दे दिया, अब अपना वचन पूरा करो। स्वप्न टूटा, पर वह स्वप्न सच बन चुका था। आर्षि ने उनका संपूर्ण राज्य मांग लिया और राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी झिझक के सब कुछ समर्पित कर दिया। राज्य गया, धन गया, अब बचा क्या? पत्नी और पुत्र। पर दान की दक्षिणा देने के लिए राजा को अपनी पत्नी को दासी के रूप में बेच देना पड़ा और स्वयं उसे श्मशान में काम करने वाला दंडक बना दिया गया। अंधेरा, धुएं की गंध, जलती लकड़ियों की चरमराहट और उनके बीच खड़ा एक राजा जो अब पहचान छुपाकर मृत शरीर उठाता है, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ एक बात लिखी थी, सत्य। फिर एक रात परीक्षा अपनी सबसे कठोर सीमा पर पहुंची। श्मशान के द्वार पर एक शव लाया गया और जब हरिश्चंद्र ने श्मशान का शुल्क मांगा, जो आवाज सुनाई दी उससे उनका हृदय कांप उठा। वह उनकी अपनी पत्नी थी और जिसका शव लाया गया था वह उनका अपना पुत्र था। धरती फट सकती थी, आकाश कांप सकता था, पर हरिश्चंद्र का सत्य नहीं टूटा। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उन्होंने केवल इतना कहा, सत्य ही परम धर्म है। उस क्षण देवलोक भी विचलित हो उठा। ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, हरिश्चंद्र, आज तुमने वह कर दिखाया जो देवता भी नहीं कर पाते। उनका पुत्र जीवित हुआ, परिवार लौट आया और हरिश्चंद्र अमर हो गए, सत्य के प्रतीक के रूप में। अंतिम रहस्यमय वाक्य। आज भी यह प्रश्न हवा में गूंजता है, क्या हम भी सच के लिए इतना सब कुछ त्याग सकते हैं, या सच केवल उन्हीं का होता है जो अपने अस्तित्व तक की आहुति दे देते हैं?